हिंदी में तद्भव और तत्सम, शुद्ध या अशुद्ध, ये सब जो है, ये जो पार्ट है वो अक्सर जो है आपको आता है, खासकर समीक्षा अधिकारी हो, पेट एग्ज़ाम हो, या वो वैसे वनडे एग्ज़ाम जो कि खासकर जो है आपके जो है जिसमें हिंदी जो है दिया हो, हिंदी का ग्रामर पोर्शन दिया हो, उसमें ये शुद्ध अशुद्ध तद्भव तत्सम पूछे जाते हैं। तो अगर उसके लिहाज से देखें तो आइए एक इंटरेस्टिंग कलेक्शन देखते हैं कि तद्भव तत्सम को याद करने का इंटरेस्टिंग जो है फॉर्म यहाँ पे कैसे जो है आपको दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी हम आपको दें तो आप जो है उसका लाभ उठा सकें। आइए देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग बना के दिया गया है। तद्भव तत्सम की सीरीज चल रही है। तद्भव तत्सम में आज हम ऐसा कलेक्शन आपके लिए लेके आए हैं जिससे आप रोज़ के परिचित हैं, प्रतिदिन उन शब्दों का आप यूज करते हैं। आपके जो है घर से संबंधित वो सारे के सारे शब्द हैं, इनको आप शुरू से लास्ट तक देखिए और देखिए कि आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं क्या वो शुद्ध हैं, और अगर शुद्ध नहीं हैं तो उनके शुद्ध रूप क्या हैं। आप देखिए, आपको बहुत ही रुचिकर लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग कलेक्शन है। आइए देखते हैं। पहले हम शुरू करते हैं घर से, क्योंकि ये सारे जितने भी जो है ये सब जो है रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते जो है लिखे गए हैं। तो पहले हम घर से शुरू करते हैं। घर ये हमारा अशुद्ध रूप है, यानी कि तद्भव है, और इसका सही रूप क्या है, ये गृह है। यानी संस्कृत भाषा में घर के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो गृह है। अब देखिए, नैहर सामान्य जो है, नैहर जो है यानी कि पत्नी का जो मायका है उसे नैहर कहते हैं, और इसे ज्ञातिगृह शब्द कहा जाता है शुद्ध में। तो एक तो घर का गृह हो गया, एक नैहर का ज्ञातिगृह हो गया। अब आइए, घर में कौन कौन है, माता है, पिता है। तो माता के लिए मातृ हो गया, पिता के लिए पितृ शब्द का प्रयोग हो गया। भाई है तो भाई के लिए भ्राता या भ्रातृ शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक। बहन है तो उसके लिए भगिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि बहन हो या बहन हो, दोनों के लिए भगिनी का प्रयोग करेंगे। ग पे छोटी की मात्रा है। अच्छा, भगिनी के साथ साथ बहन के लिए, अगर बहन के साथ जो है उसके पति के लिए जो है बहनोई शब्द जो है यूज करते हैं, और उसके लिए शुद्ध जो है शब्द है भगिनीपति, यानी कि जो भगिनी वर्ड है उसमें पति और जुड़ गया, भगिनीपति हो गया, ठीक। ये रिश्ता हो गया। अब पूत, तो जैसे घर में कहते हैं पूत का मतलब होता है बेटा। अब बेटा के लिए जो शुद्ध है वो पुत्र है, पौ पे छोटा ऊ की मात्रा है। अब पूत से दो शब्द और बने हैं, एक तो कुपूत है, एक सपूत है, या कपूत भी कहते हैं। कपूत और सपूत ज़्यादा वर्ड यूज होता है। कपूत के लिए जो शुद्ध वर्ड है वो कुपुत्र यूज होता है, और सपूत के लिए जो यूज होता है वो सुपुत्र वर्ड यूज होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए ससुराल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग जो है लाइन है। सारे लोग बहुत जो है इन रिश्तों से बहुत ज़्यादा जो है घनिष्ठता रखते हैं, बड़ा प्रेम संबंध रहता है, बहुत आनंद आता है इन सब चीज़ों को पढ़ने में। आइए देखते हैं। अगुआ, शुरुआत तो यहीं से होती है शादी की, अगुआ से। अगुआ, उसके लिए शुद्ध क्या है, अग्रणी, यानी कि जो सबसे आगे रहे, किसी चीज़ की जो अगुवाई करता हो। यानी तो अगुआ शब्द का प्रयोग केवल शादी नहीं, वो अन्य चीज़ों में भी यूज होता है। जो सारे लोग जो किसी चीज़ की अगुवाई करते हैं, आगे फ्रंट पे चलते हैं, वो अगुआ कहे जाते हैं। उनको सामान्य भाषा अगुआ और शुद्ध भाषा में अग्रणी कहते हैं, ठीक। जवाई या जमाई की बात करें, ठीक, जवाई या जमाई, इसके लिए जमाता शब्द का यूज करते हैं, यानी जो दामाद जिसको हम कहते हैं, दामाद, जवाई, जमाई, ये जमाता शब्द है। सास के लिए स्वश्रु शब्द का प्रयोग किया जाता है, ससुर के लिए स्वसुर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्र में बड़ा उ लगा है, स्वसुर में यहाँ छोटा सा है, ध्यान रखेंगे इसको। ब्याह में, ब्याह के लिए शुद्ध है विवाह, यानी यहाँ ब था लेकिन यहाँ व का प्रयोग किया गया है, ठीक। उसी तरह अगर यहाँ देखेंगे, ब्याह के लिए विवाह शब्द का प्रयोग हुआ है, बहू के लिए वधू शब्द का प्रयोग हुआ है। वधू नहीं है, वधू है, व है,
ब्याह के लिए विवाह शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, ब यहाँ पे ब का प्रयोग था, ब का प्रयोग हट गया, व हो गया, बहु के जगह वधु है, ब हट गया, व का प्रयोग हो गया। ठीक, उसके जगह, उसके बाद पतोहू, पतोहू के जगह अब पुत्र वधु है, यहाँ केवल वधु है और यहाँ पुत्र वधु। जब पतोहू कहा जाए यानी पुत्र वधु कहा तो उसके लिए शुद्ध प्रयोग होता है। अब उसके आगे यहाँ देखें, अगर देखिए यहाँ दो हमारे संबंध है, एक जो है पिता की तरफ से है, एक माता की तरफ। पिता की तरफ से बुआ होता है, माता की तरफ से मौसी है। पिता की तरफ से बुआ है तो इसे पितृस्वसा कहते हैं बुआ को, और मौसी मातृस्वसा कहते हैं। ठीक, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। पड़ोस के लिए प्रतिवेशी या प्रतिवासी, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक, उसके बाद पोता के लिए पौत्र शब्द का यूज किया गया है, उसी तरह पोती के लिए पौत्री शब्द का यूज किया गया है। परपोता के लिए प्रपौत्र का यूज किया गया है, और अगर परपोती है तो उसे प्रपौत्री का प्रयोग किया गया है। बाकी अन्य शब्दों में अगर हम देखें तो जैसे जेठ है, जेठ के लिए ज्येष्ठ का प्रयोग किया गया है, आप लिख सकते हैं उसको, जेठ को ज्येष्ठ कहा गया है। और भाभी शब्द के लिए भ्रातृ भाई भी कहते हैं या उसी को भ्रातृ वधू भी कहते हैं। ठीक, तो ये दो जो एक्स्ट्रा शब्द जो हैं आपको बता रहे हैं, ऊपर बोर्ड पे आपको दिख नहीं रहा है इसलिए जो है आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे ससुराल से संबंधित कुछ और शब्द जो है, देखिए दूल्हा के लिए दुर्लभ शब्द का यूज होता है। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द जो है शब्द है दूल्हा, दुर्लभ। साला के लिए स्याल शब्द का यूज होता है, साली के लिए स्याली का यूज होता है। यहाँ देखिए छोटा सा है और जब इसको शुद्ध किया जा रहा है तो इसमें बड़ा सा का यूज किया जा रहा है। साढ़ू के लिए जो है स्याली वाट का जो है प्रयोग किया गया है। सौत के लिए सपत्नी, सौत के लिए सपत्नी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये बाएं साइड आपका अशुद्ध रूप लिखा है, दाहिने साइड उसका शुद्ध रूप लिखा है। तो इस तरह अगर देखें तो इन शब्दों को अब आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि ये पहले जब आप किताब में पढ़ते हैं तो ये अलग अलग जो है दिए रहते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, डिस्पर्स इधर उधर जो है लिखे होते हैं, तो आपको याद करने में दिक्कत होती है। आप अगर इसी तरह अपने नोट्स को भी समराइज करके एक जगह बनाएंगे तो आपको भी हमेशा याद रहेंगे। और चूँकि ये शब्द आपके डेली यूज के हैं तो जब आप अपनी जो है तुलना करेंगे उनसे तो थोड़ा सा आपको एंजॉय भी आएगा और चीज़ें जो है आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी। इसको नोट करिए, फिर आगे जो है अगली जो है सीरीज़ में हम जो है कुछ और इंटरेस्टिंग जो है तद्भव और तत्सम के साथ आएंगे जिनको याद करने में आपको आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।